रेफरेंस इमेज हम लोग देखते हैं। रेफरेंस इमेज में यहाँ पे लाइंस जो हैं और ये जो सर्कुलर लाइंस हैं, हम लोग जनरली ट्रेस करके या ड्रॉ करके इसको अचीव करते हैं, लाइक समथिंग लाइक दैट, राइट। इस तरीके से कुछ अचीव करते हम। एंड विल गिव इट अ नन और शिफ्ट डब्लू, इधर कम उधर ज़्यादा, राइट। सो दैट ऐसा कुछ विड्थ आ जाए। इसके साथ साथ there are more tools which actually provides you these type of shapes. So warp tools एक इस टाइप का ग्रुप होता है, सेक्शन ऑफ ग्रुप होता है, जिसका यूज करके आप इजीली इसको एडजस्ट कर सकते हो। सो आई विल जस्ट गिव यू अ सेक्शन कि किस तरीके से ये होता है। वार्प टूल जो है वो आपके लाइंस को वॉबली शेप करने के लिए या जो भी डिज़ाइन आप क्रिएट कर रहे हैं उसको स्केची लुक देने के लिए यूज़ होते हैं। जनरली वार्प टूल जो है वो विड्थ टूल के अंदर होते हैं, बट आप अपनी मर्जी से इनको कहीं पे भी लोकेट कर सकते हो बाय दिस वन। नाउ अब हम क्या करेंगे, आई एम गोना शो यू अ लिटिल ट्वेल्व टूल। ट्वेल्व टूल जो है डबल क्लिक करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, और इसकी वैल्यू जो है वो 2020 करेंगे। ठीक है, इट्स क्वाइट स्मॉल, देन डबल क्लिक ओवर इट अगेन एंड हम इसको 10 करेंगे। देन लेट्स डबल क्लिक ओवर इट और थोड़ा सा और छोटा, तो 2 बाय 2, या इतना छोटा करने से थोड़ा ज़्यादा छोटा हो गया ये। सो विल गिव इट 5 बाय 5, ताकि ये इतना बड़ा हो ताकि सर्कल यहाँ तक आ जाए। 12 जो है एक्चुअल में रोटेशन 12 देने के लिए यूज़ होता है। तो अगर आपको कर्व को easily रोटेट करना है, देन यू कैन यूज़ दैट। So when I remove that you can see that this looks something like that, और यहाँ पे यूनिफॉर्म में जाके आप इसको चेंज भी कर सकते हो। तो अगर आपको वॉबलीनेस देना है डिज़ाइन में या कुछ इस तरीके का डिज़ाइन में क्रिएट करना है तो 12 यूज़ कर सकते हैं। जनरली 12 का काम होता है सर्कुलर वेव देना, तो आप उसको यूज़ करके पूरा अगर क्लियर करेंगे, क्लिक करेंगे, तो इट विल गिव यू, है ना। अगर पूरा क्लिक करेंगे 12 टूल पे शिफ्ट डब्ल्यू दबा के, तो ये क्या है, रोटेट होता जाएगा। सी, अब यहाँ पे क्या है, स्ट्रोक वैल्यू बहुत अधिक है, तो स्ट्रोक वैल्यू हम कम कर देते हैं, इट विल बी लाइक 0.01। ये यूनिट वैल्यू इंचेस में बहुत गड़बड़ कर रहा है। सो व्हाट वी विल डू, वी एक्चुअली गो फॉर प्रेफरेंसेस जनरल एंड विल गो फॉर यूनिट्स। तो हम यहाँ पे यूनिट में जाएंगे एंड आई एम गोना चेंज दीज यूनिट्स इनटू आइदर फॉर पिक्सल्स, पिक्सल्स ज़्यादा बेटर है। प्रेस ओके सो दैट इट विल बी चेंज। अब 9 पिक्सल है, तो अब क्या है, मैं इजीली इसको किसी भी एक पिक्सल में या किसी भी शॉर्टर पिक्सल में चेंज कर सकता हूँ। इंचेस में क्या है, मुझे वो उतना डेप्थ नहीं मिल रही थी। सेटिंग नहीं आ रही, आप टूल पे डबल क्लिक कर रहे हैं, 12 टूल ऑप्शंस नहीं आ रहे हैं। ट्वेल्व टूल ऑप्शन नहीं आ रहे, ओके।
मी जस्ट सी कि अगर हमने 12 टूल यूज़ किया हुआ है सो ऑप्शन नहीं आ रहा है 12 टूल का। आई हैड टू सी कि 12 टूल की सेटिंग राइट क्लिक करके राइट क्लिक कीजिए, माइट भी राइट क्लिक से आ रहा हो। यस सर, मिल गया। मिल गया, क्या इश्यू हो रहा था? यस सर, वो टूल के ऑप्शन की सेटिंग नहीं आ रही थी, तो फिर ये साइड प्रॉपर्टीज से मिल गई। मिल गई टूल ना? ऑप्शन। ओके ओके यस। ओके। आपका वर्जन कौन सा वाला है? एआई आई थिंक जो मैंने भेजा था वही वाला है ना? यस सर, वही है। ऑल राइट ऑल और राइट। मेरे ऊपर की जो प्रॉपर्टीज बार है ना, ये फाइल एडिट के नीचे वो सारी चीजें भी नहीं आ रही, जैसे आपके में इतना ये शो हो रहा है ना, स्ट्रोक, सॉरी। ओके, वो ये सब वाला। मिल रहा है। तो आपने एसेंशियल क्लासिक वर्क स्पेस रखी है? यस सर। एसेंशियल क्लासिक में भी कम आ रहा है। यस सर। मेरे में आपको ये जो दिख रहे हैं कंट्रोल अपीयरेंस लेयर्स और प्रॉपर्टीज, इन्हीं को मैंने ओपन करके रखा हुआ है। अगर होगा तो आप इनको ओपन करके देखिएगा तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपको यहाँ मिल जाएंगी। ओके, माइट भी हो सकता है उसका इशू हो, क्योंकि मैंने जो आपको भेजा है उससे मतलब एडवांस वर्जन ही है आपके पास, जो मेरे पास है अभी उससे। सो माइट भी हो सकता है कि रीइंस्टॉलिंग से वो प्रॉब्लम ठीक हो जाए, अगर आपका क्या बोलते हैं सॉफ्टवेयर में दिक्कत हो रही होगी तो। बाकी काम ग्राफिक्स वगैरह सब क्लियर दिखा रहा है ना वो आपको? बाकी सब अच्छा चल रहा है, ऑल राइट। राइट, सेटिंग्स का इशू हो रहा है, मैं एक बार चेक कर लूँगा। एक बार देख के फिर मैं आपको बताता हूँ राइट कि ये क्या इशू हो रहा है। तो यहाँ पे हम शिफ्ट सी करके थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। एंड लेट्स जस्ट सेलेक्ट दिस वन, गिव इट अ दिस, और या फिर जनरली हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे को कॉपी कर लेंगे, ड्रैग करेंगे ऑल्ट दबा के, राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म रिफ्लेक्ट, ओके, पुट इट राइट देयर। रिफ्लेक्ट, और मून के लिए तो इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे एंड विल गिव पाथ फाइंडर में देखेंगे यहाँ पे और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ये ट्रेस आ जाएगा। इस रोटेट कर देंगे थोड़ा सा। नाउ यहाँ पे
आग जैसा है, तो मैं यहाँ पे एक ओवल बना रहा हूँ, ठीक है। और शिफ्ट सी, और इस लाइन को थोड़ा सा हम इस तरीके से कर देते हैं ताकि, और शिफ्ट सी से ब्रेकेज भी होता है, तो ये ब्रेक हो जाएगा आपका जो आप वो बना रहे हैं बेजियर हैंडल जो है वो इंडिविजुअली आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। तो ये आपने एडजस्ट कर लिया। नाउ अगर मुझे यहाँ पे जिगजैग वाले साइंस चाहिए तो मैं इस बटन से भी कर सकता हूँ, विच इज स्कैलप। सी, स्कैलप जो है वो एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन शेप क्रिएट करता है स्कैलप। और यहाँ पे हम कॉपी लेंगे और कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, पेन टूल लेंगे, और इसका शेप थोड़ा सा छोटा कर देंगे सो दैट हम लोग स्कैलप की वैल्यूज़ भी कम कर सकते हैं। हम हमारी मर्जी है कि हम कितने पॉइंटी रेज निकाल सकें, वो सारी चीज़ें भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। स्कैलप टूल से जो आपकी लाइंस हैं वो एक्सप्लोजन जैसा इफेक्ट देती हैं। अगर इसको बड़े पैमाने में देखें, सो लेट्स जस्ट से मैंने ये क्रिएट किया हुआ है, तो ये लाइंस को स्कैलप जो है वो इस तरीके का व्यू दे देगा। ये स्कैलप है, ये क्रिस्टलाइज है, सॉरी मैं क्रिस्टलाइज दिखा रहा था। स्कैलप जो है वो भी सारी चीज़ों को अपनी तरफ खींचेगा। और वेव्स के लिए रिंकल्स, इसको हम यहाँ लगा देते हैं। और स्ट्रोक वैल्यू जो है ऑब्जेक्ट की उसको चेंज कर देते हैं समवॉट लाइक दिस। और एक और कलर इधर से इधर तक। अब ये जो लाइंस हैं, इस लाइन को वॉबली करना है तो रिंकल दे देंगे। सी, तो एक रिंकल लाइन बन गई। और इसको यूनिफॉर्म की जगह चेंज करके दे देंगे ताकि स्केची लुक लगे।
सो यहाँ तक समझ में आया आपको? राइट। और यही चीज़ अब करनी है सारी चीज़ों के साथ, कोई भी चीज़ आप बनाएंगे उसके साथ करेंगे इसको। चलिए थोड़ा सा हम अब देखते हैं कि अगर आप मान लीजिए ये तो हमने ड्रॉ किया, ऑलराइट, और इसके बाद फिर हम इसमें कुछ भी चीज़ें ऐड करके हम बना सकते हैं, आइदर इसका टी शर्ट प्रिंट बनाना हो या कुछ भी बनाना हो, हम उसको देख सकते हैं कि कैसे इसको फिक्स करना है, दैट इज़ वी कैन सी। लेकिन लेट जैसे आपके पास स्केच है और आपके पास समय नहीं है और आपको जनरली डायरेक्टली वर्क करना है आपके बनाए हुए, बेसिकली आपको इसको कन्वर्ट करना है एक इमेज में, सॉरी एक कर्व में कन्वर्ट करना है अगर आपको, तब आप क्या करेंगे? तब आप क्या करेंगे सब? तब आप एक इमेज ट्रेसिंग टूल यूज़ करेंगे जो कि ऑटोमेटिक इमेजेस को ट्रेस कर देता है। सो हम यहाँ से एक और गूगल पे स्केच लेंगे, जिसमें लाइंस कंट्रास्ट थोड़े ज़्यादा हों, अच्छी लाइंस कंट्रास्ट मिले, वो वाली इमेज लेंगे। लेट्स जस्ट से दिस वन आल्सो, ठीक है, इसमें लाइन कंट्रास्ट भी अच्छा मिल रहा है। इलस्ट्रेटर के अंदर ओपन करेंगे, और ये इमेज आ गई है हमारे पास। कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी सेलेक्ट करके पेस्ट कर दीजिए और इसको हम यहाँ ले आते हैं। ले जैसे कि मुझे इस इमेज में इस इमेज का ट्रेस लेना है और वो भी प्रोसीजरली, ठीक है, विदाउट मैनुअली किए बगैर। अगर मुझे आपका इसलिए हो रहा होगा आमिर, या तो आपका जो 300 रेजोल्यूशन जो हम लोग देते हैं ना फाइल में जाके न्यू पे, ये एक बार चेक कर लेना कि, हालांकि यहाँ पे तो ज़रूरत पड़ती नहीं है, जस्ट हमने ये जो है ना एडवांस ऑप्शन में एक बार रेस्टर इफेक्ट चेक कर लेना 300 ppi है कि नहीं। रेजोल्यूशन अगर कम होगी तो 300 कर लीजिएगा, क्योंकि वो रेजोल्यूशन के कम होने के कारण ही दिखता है। बट ये भी ध्यान रखिएगा कि रेजोल्यूशन बढ़ाएंगे तो ग्राफिक कार्ड पे जोर पड़ेगा, है ना। मैंने भी, मेरे ग्राफिक कार्ड पे जोर पड़ता है, लेकिन प्रॉब्लम नहीं है उससे, ग्राफिक का वर्क नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा ना। तो आप उसको बढ़ा सकते हो रेजोल्यूशन, बस एक बार क्या बोलते चेक करके बताइएगा। सो इमेज ट्रेस जो है वो एक प्रोसीजरल वे में अगर आपको करना है तो प्रोसीजरल वे में क्या करेंगे? प्रोसीजरल वे का मतलब ये होता है कि ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर जो है वो कैलकुलेट करे कलर्स को और शेप बनाता जाए उसके अकॉर्डिंग। इसलिए मैंने ब्लैक और वाइट इमेज लिया ताकि आपको इजीली समझ में आएगा कि जो जो वाइट एरिया है उसको वो कैसे पकड़ता है, ब्लैक एरिया को कैसे पकड़ता है, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा कुछ अप्लाई करना है तो देर आर 2 or 3 ऑप्शंस। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन गो एंड चेक इनटू योर प्रॉपर्टीज पैनल by selecting your image. You will be finding that your properties panel has a image trace options inside the quick actions. So there is a image trace option जो कि automatic image tracing on करता है. There is also that similar option can be found over in the
um, option bar where you can see the image trace option. When you click over this small icon, you can able to see that there are multiple types of options over there in the image trace option. So you can either anything select, but if you do not have colors, so don't select all these values. You can go on for shade of directions, or either go for a high fidelity. Click on it. The moment I clicked, I could see there is some slight changes that can be visible into my image, but I did not find anything different, right? I could not use this particular image for my purpose, for my coloring purpose or anything, because this doesn't looks like that it is being turned into a vector design, right? देखने से लगता नहीं है कि ये चेंज हुआ है, बट जब हम एक्सपैंड पे क्लिक करेंगे, कन्वर्ट ट्रेसिंग ऑब्जेक्ट इनटू पाथ्स, यानी कि आपने जो ट्रेस किया है उसको अब पाथ में कन्वर्ट करेंगे, तो देन ओनली यू कैन सी कि ये कैसे चेंज होता है. तो गो फॉर एक्सपैंड और एक्सपैंड पे क्लिक करें, लेट इट एक्सपैंड. Now after expansion you can see that the whole image is being turned into something else, right? अब यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, सब इंडिविजुअली सेलेक्टेड कलर्स भी मिलेंगे, हर किसी शेप में आप कलर्स कर सकते हो, अपनी मर्जी से कोई भी कलर यहाँ पे फिल्ड इन कर सकते हो, राइट? अब ये कैसे होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो इमेज हमारी हमने ली थी सबसे आखिरी में होगी, so first of all what we are going to do, we are going to select these, or let me just remove these. As you can see, I'm just putting it over here and you can see this better, that you can actually select and delete all that. So just select and press delete, select and press delete, 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 right? Click and drag everything, delete that. Right, I'm not deleting these ones, I'm not deleting these ones, right? क्योंकि ये थोड़ा सा रैंडम स्केची लुक दे रहे हैं, सो आई वुड डेफिनेटली पुट इट दैट वे, और इसको भी सेलेक्ट करके नाउ यू कैन सी कि हम कैसे इजीली इसको डिट्रेस कर सकते हैं. नाउ वन मोर थिंग, अगर हमें इस पे कलर करना है तो क्या होगा, हमें एक एक करके इसको सेलेक्ट करके इस पे कलर चेंज करना होगा, विच इज़ काइंड ऑफ हेक्टिक, राइट? कोई भी कलर हमको पुट करने के लिए हमको यहाँ पे चेंजेस करने होंगे, जो कि थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है. सो हाउ यू विल ओवरकम दिस, आप इसको कैसे ओवरकम करोगे, टॉप करोगे? आपके लिए इस चीज़ के लिए आपको सबसे पहले यू हैव टू सेलेक्ट द होल ऑब्जेक्ट, उस पूरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा, और आपको एडिट में जाना होगा, नहीं एडिट में नहीं, आपको ऑब्जेक्ट में जाना होगा, और ऑब्जेक्ट में आप यहाँ पे जाके इसको मेक लाइव पेंट करेंगे, जो कि लाइव पेंट के अंदर मेक होता है, ऑल्ट कंट्रोल एक्स इसका शॉर्टकट है. So make live paint, what it does is basically it actually turns the whole image into a make live paint option, where you can actually color this whole section divided illustrator image, right? जो भी sections में divided images हैं उनको अगर हम लोग को color करना है, या उसकी फैसिलिटी चाहिए, या जो भी हमने फैसिलिटी कन्वर्ट की है, इमेज कन्वर्ट की है, वह सब जो है वो आपका
ट्रेसिंग के अंदर आता है। तो जस्ट गिव इट अ मोमेंट और मेक लाइव पेंट उसने कर दिया है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इसकी हर एक जगह पे कलर कर सकते हैं। लाइव पेंट करने के लिए you need to select see where is live paint, right? Let me find that. It's in K, I think. ये रहा live paint bucket. Select that live paint bucket and you will actually can able to pick and put colors inside of it. So I'm just selecting that one. मैं इसको बाहर क्लिक कर रहा हूँ। राइट, एज यू कैन सी अब ये थोड़ा सा हैवी हो रहा है, but we can see कि we can actually work on this one and provide some R colors. So थोड़ा सा हम इसको select करेंगे, इसको select करेंगे and we'll put those colors inside of our image. Right, or you can see that how the color is working inside for your character. All right, so I think it's there. हम इसको, हमारा सिस्टम थोड़ा सा अटक रहा है, so we'll adjust it. सबसे पीछे में हमने इसको यहाँ पे लगा दिया। थोड़ा सा सिस्टम
हाँ, लोडिंग ज़्यादा होगी, सॉफ्टवेयर हैंग नहीं हुआ है, एक्चुअली में लोड ज़्यादा लेगा, क्योंकि क्या है कि इमेज ट्रेस जो है वो, एक तो इमेज हमने बहुत हाई रेजोल्यूशन ली हुई है, ऑब्जेक्ट भी हाई रेजोल्यूशन पे लिया हुआ है, तो इमेज ट्रेस जो है वो प्रोसीजरल है ना, तो टाइम तो लेगा उस पे वर्क करने के लिए। ठीक है, बट एक आर्ट वर्क हमने तैयार कर लिया है, और वी आर गोइंग टू ऐड अ राउंडेड ये, और इसको एकदम ब्लैक करेंगे, पुट इट ऑन द बैक साइड, और इसको कलर जो है ना वो थोड़ा सा, ठीक है, विल डू समथिंग लाइक दैट। ओके, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है, और अब आप लोग कुछ नया बनाइए, है ना, एंड सी यू सून